Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ribalara shakhandarala khandara banama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord Jesus, हम आपका धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आते हैं. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए. प्रभु जी, खुदावन आपकी हजूरी में आती प्रभु जी, खुद को, अपनी फैमिली को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, मिनिस्ट्री को, तमाम विजन्स को, खुदावन आज के दिन को, आज के वचन को, खुदावन जी आपकी हजूर लेकर आते हैं. परमेश्वर, आपकी पाक प्रेजेंस को मांगते हैं. पवित्र आत्मा मदद करें, सहायता करें, आपका आत्मा अगुवाई करें और आज के वचन के ज़रिए लोगों को छुड़ाएं, ब्लेस करें. आज का वचन लोगों तक पहुँचे खुदावन, इनकी आत्मिक आँखें और आत्मिक कान खुलने पाए प्रभु, और ये अपने जीवन में तब्दीली लाने पाए और तेरे उस घेरे में जो कि सुरक्षा का घेरा है, जो कि ब्लेसिंग्स का घेरा है, उस घेरे में, उस बाउंड्री में ये रहने पाए प्रभु जी, और तेरे वचनों पर, तेरी हिदायतों पर ये चलने पाए प्रभु. अपना जीवन ये तुझे समर्पित करने पाए प्रभु, और संसार की इस पाप की दुनिया से खुदावंदा दूर रहने पाए प्रभु. आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए. यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, और सबको जय मसीह की कहती हूँ. आज के दिन में परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के वचन के लिए परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं. आज का वचन जो है कि अपने मन को, अपने हृदय को वश में करना. अपने हृदय को हम वश में कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि पाप का सबसे बड़ा जो रीज़न है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपनी सोचों पर हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहे, वो आपे से बाहर है. हमारी नज़रें जो हैं वो आपे से बाहर है, हमारे तमाम वो हिस्से हमारे आपे से बाहर है, और वो हमें पाप की ओर लेकर जाते हैं. रीज़न क्या है? कि हमारा हृदय हमारे वश में नहीं है. हृदय जो है वो धोखेबाज है. अपने हृदय को क्या आप अपने वश में कर पा रहे हैं या नहीं? नीति वचन 16 उसका 32 वर्ष हमसे बात करता है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है. यहाँ पर नगर को जीत लेने की बात की गई है, मतलब कि वो नगर जिसका कोई घेरा नहीं है, उस नगर को जीत लेने से बढ़कर कहा गया है, उस राज्य को जीत लेने से बढ़कर कहा गया है, उस संसारिक अभिलाषाओं को हासिल करने से बढ़कर कहा गया है यहाँ पर कि हृदय को अपने मन को अपने वश में कर लो, हृदय को अपने वश में कर लो. हृदय सबसे बड़ा धोखेबाज है. हृदय से सब पाप निकलकर मनुष्य को खराब कर रहे हैं. मनुष्य अपने हृदय को बिगाड़ रहा है. वो अपने हृदय में सोच रहा है कि मैं व्यभिचार करूं, वो अपने हृदय में सोच रहा है कि मैं आज नशा करूं, वो अपने हृदय में सोच रहा है कि आज मैं अपने पड़ोसी से, अपने क्लीग से, अपने बहन भाई से, अपने माँ बाप से लड़ाई करूं. वो अपने हृदय में पाप को जगह दे रहा है, उस हृदय को वो बिगाड़ चुका है. सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने कहा कि अपने हृदय की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर. जिस हृदय में परमेश्वर को होना चाहिए, आज वहाँ पर पाप है, आज वहाँ पर शैतान की ताकतें काम कर रही हैं. परमेश्वर जब हमारे दिल में होते हैं, वहाँ पर खुशी होती है, वहाँ पर समाधान होता है, वहाँ पर आशीष होती है, दया होती है, अनुग्रह होती है. पर पाप जो है वो इतने में जब प्रवेश कर जाता है हमारे हृदय में, तब परिस्थितियाँ सब अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तब सब हालात अस्त व्यस्त हो जाते हैं, रिश्ते अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बिजनेस अर्थव्यवस्थ हो जाता है, हमारी बॉडी अर्थव्यवस्थ हो जाती है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है.
सबसे बड़ा रीज़न कि हमें क्या करना है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपने हृदय की रक्षा करनी है। एक मरे हुए शरीर को जब दफना देते हैं, वहाँ बहुत सी बॉडीज़ हैं जो कि दफनाई गई हैं। अब जब वो बॉडी जो है वो दफनाई जाती है तो वो दुर्गंध को पैदा करती है। सभी शवों से क्या है, दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हमारे कल के पाप, आज के पाप, परसों के पाप, आने वाले टाइम में जो हम करने वाले पाप है, वो सब पाप मिलकर एक दुर्गंध को पैदा करते हैं, एक वो स्थिति को पैदा करते हैं जो कि किसी काम की नहीं होती है। वो हमें डुबोने के लिए होती है, वो हमें बर्बाद करने के लिए होती है वो स्थिति। वो हमें बीमारी से, हमें मौत की ओर लेकर जाने वाली होती है स्थिति, हमें पाप की ओर लेकर जाती है वो स्थिति। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। ऐसी हमारे पाप जो है वो हमारे हृदय में चिपक कर सड़ चुके हैं, जिस वजह से हमारे हृदय जो है वो अच्छा कुछ करना भी चाहे तो वो अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि हमने किसको जगह दे दी, अपने हृदय में पाप को जगह दे दी। इंसान अपने हृदय को ना पहचानने वाला बन चुका है। वो अपने हृदय को ही नहीं जानता। वो सोचता है कि यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, एक्सरे करवाने से, स्कैनिंग करवाने से मेरी बीमारी पता चल जाएगी, उसको मैं मेडिसिन से दूर कर लूँगा। पर कितने लोग हैं जो कि वचन पर मेडिटेट करते हैं? कितने लोग कि सिर्फ उन्हें जब ज़रूरत होती है तब वो बाइबल को उठाते हैं? क्या आप रोज़ वचन पर मेडिटेट करते हैं? क्या आप रोज़ वचन को लेकर अपने जीवन में चलते हैं? क्या वचन आपके लिए कुछ मायने रखता है? क्रिश्चियन लाइफ में वचन मायने रखता है कि नहीं रखता है? वचन वो हथियार, अगर आप उस पर मेडिटेट करते हैं तो आप जीतते हैं। कितने लोग हैं जो खुद पर रोज अपनी मरी हुई, सड़ी हुई उस शरीर के उस हिस्से को, उस बीमारी के उस हिस्से को आप क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। कितने लोग हैं जो कि अपने परमेश्वर में वचन को पढ़ते हैं, और कई बार होता है कि हम बाइबल को खोलते हैं और वो वचन हमारे लिए होता है। वचन हमें मिलता है, कब मिलता है? अगर हम रोज़ उस पर मेडिटेट करते हैं, रोज़ उसको पढ़ते हैं, वचन को, बाइबल को खोलते हैं, तो हम जानने पाते हैं कि वचन हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रखता है। वो हमसे बात करता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रूह हमसे बात करता है, हमें सिखाता है, अपने लोगों के ज़रिए बात करता है। मैं इस पर भी एक सेशन बनाऊंगी, आप उसको देखने पाएंगे, उस सेशन को, उस वीडियो को। अल्फा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी में मैं इस पर ज़रूर चर्चा करूंगी कि परमेश्वर हमसे किस किस रूप में बात करता है, किस तरह से बात करता है खुदा हमसे। पर आज हम बात कर रहे हैं कि अपने हृदय को आपको मन को अपने वश में करना है, हृदय को वश में करना है। मतलब अगर आप वचन का मेडिटेट करते हैं, आपको रेमा वचन मिलता है जो कि आपके जीवन में काम करता है। परिस्थितियों को हम देखना शुरू करते हैं, हम खुद अच्छे नहीं हैं पर हम दूसरों की परिस्थितियों को देखना शुरू करते हैं, हम दूसरों के हृदय को जांचना शुरू करते हैं, इवन कि हमारे अंदर पाप भरा हुआ है। हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को जज करने की कोशिश करते हैं, पर क्या हमने अपने आँख का लट्ठा, अपनी आँख का कचरा निकाला? हमारी आँख में कचरा है पर हम दूसरों की आँख के कचरे को देख रहे हैं। हम अपनी स्थिति को, हृदय की स्थिति को सुधारना नहीं चाहते, हम दूसरों के हृदय की स्थिति को देख रहे हैं। अपने खुद की स्थिति को ना देखने वाला, उसका खुद का हृदय खराब होता है, और हम खुद जो है इस पर काम नहीं कर रहे कि हमें परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की रूह की ज़रूरत है। अपने हृदय को वश में ना रखने वाला खुद के जीवन को मुसीबत में रखता है। कितने लोग हैं जो अपने हृदय को ठीक करने के लिए, उसे वश में करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अगर आप नहीं सीखें, आप कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने से आप आगे बढ़ेंगे, आप मेडिटेट करेंगे वचन पर, आप सीखेंगे, आप समझेंगे, और अपने आप को आप पाप से दूर करने पाएंगे। वचन में चले जैसा आपका स्वर्गीय पिता पवित्र है, आप भी अपने कामों में पवित्र ठहरें। पवित्र शास्त्र कहता है कि संसार में रहने वाले और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले में बहुत फ़र्क है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, पर वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे होते। वो डोल जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि यीशु मेरा चंगा करने वाला खुदावन का बेटा है जिसके लहू से मैं खरीदी गई हूँ। वो भूल जाते कि आपके पाप माफ़ हो चुके हैं। वो भूल जाते हैं कि वो आपका चरवाहा अच्छा चरवाहा है, आपको कोई
घटी न रहेगी किसी भी अच्छी भली वस्तु की। भूल जाते हैं हम सब वो बातों की कि हम नई सृष्टि बन चुके हैं। भूल जाते हैं कि परमेश्वर धर्मी जन को ऊंचा करने के लिए आया, उसे नीचा करने के लिए नहीं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। हम सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत फ़र्क है खुद को क्रिश्चियन कहने में, ये कहने में कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, और बहुत फ़र्क है संसार को अपना कर भी और यीशु मसीह को अपना कर भी रहना। बहुत फ़र्क है इन बातों में और इन लोगों में। तो जब कोई यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देता है तो फिर अपने जीवन में वो अद्भुत कामों को देखता है, गवाहियों को देखता है, पाप की दुनिया से वो दूर हो जाता है और प्रभु को फिर वो महिमा अपने जीवन में देना शुरू करता है। बहुत फ़र्क होता है जब हम यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं, तो रियल में जब जो लोग फॉलो करते हैं वो देखते हैं फिर कि परमेश्वर कैसा है। जब वो उसका टेस्ट कर लेते हैं ना, तो फिर वो कभी भी डोलते नहीं हैं। अलेक्जेंडर राजा था, वह वेश्यावृत्ति का शिकार हुआ, वेश्या के पीछे गया, बहुत से राज्यों पर उसने जीत हासिल की। क्या उसने पाप पर विजय वो हासिल कर सका? वो एक बड़ी बीमारी का शिकार हुआ और मर गया। आज मैटर नहीं करता कि हमने कितने राज्यों को जीत लिया, मैटर नहीं करता हमने कितने विदेश यात्रा कर ली, मैटर नहीं करता कि आज हमारे जीवन में बहुत सारा पैसा आ चुका है, हमारा बिजनेस फलवंत हो चुका है। मैटर करता है कि आपने अपने हृदय में किसको जगह दी है, परमेश्वर को या पाप को। क्या आपकी नज़र, आपका मुंह, आपके कान आपके आपे में हैं? क्या आप गलत बोलते हैं? क्या आप गलत देखते हैं? क्या आप गलत सुनते हैं? क्या आपके हाथ उस गलत काम में हिस्सेदार हैं? कितने लोग हैं जो शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग कर देखिए जी रहे हैं? बहुत कम आपको मिलेंगे, पर मिलेंगे भी ज़रूर। वो जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बलिदान दिया। बहुत से लोग हैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। शरीर की भूख को नहीं वो मिटा रहे, शरीर को, अपने हृदय को उन्होंने वश में किया हुआ है। नीति वचन 25 उसका 28 वर्ष में पढ़ूंगी। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो, मतलब बगैर घेरे का नगर, एक बगैर घेरे का घर, एक बगैर घेरे का खेत। आपको लगता है जिसकी वो ऐसी शहर पनाह बन चुका है, ऐसा नगर बन चुका है, ऐसा घर बन चुका है आपका हृदय भी, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर दरवाज़ा नहीं है, कोई घेरा नहीं है, तो कोई भी आकर उसमें रह सकता है, कोई भी उस पर कब्जा कर सकता है। जिसका कोई राजा ही नहीं, जिसका कोई घेराव ही नहीं, जिस पर कोई सुरक्षा ही नहीं, कोई भी आकर उस पर राज्य कर लेगा। तो आप शैतान को मौका देते हैं, आप पाप को मौका देते हैं, वो आपके हृदय में विराजमान होता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको कंट्रोल करना कि आपको व्यभिचार नहीं करना, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है कि आपको गलत मूवीज़ नहीं देखनी, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है अपनी सोचों पर कि गलत आपको सोचना नहीं है। आपको कंट्रोल करना अपनी वासना पर, कंट्रोल करना अपनी बॉडी पर, कंट्रोल करना अपनी इच्छाओं पर, कंट्रोल करना है, नशा नहीं करना है, बहुत सी चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना अपनी ज़ुबान पर कि गलत नहीं बोलना है, कंट्रोल करना। आप चुप रह लेंगे तो आपके बहुत से मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप चुप रहना सीखेंगे, अपनी कमियों पर काम करना शुरू करेंगे, अधीन रहना सीखेंगे रिश्तों में, तो आप देखेंगे बदलाव, आप देखेंगे प्रभु की बरकत को अपने जीवन में। बस आपको एक काम करना है कि वो घेराव में आपको रहना। जब आप बाउंड्री से बाहर हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर की बनाए गए उस घेरे से बाहर हो जाते हैं, वचन के दायरे से बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर की दी गई हिदायतों से बाहर हो जाते हैं, तो आप शैतान के बारे में चले जाते हैं। शैतान को मौका देते हैं कि वो आपको डसता है, आपको मारता है, आपको घात करता है, आपको प्रॉब्लम्स में लेकर आता है, आपको बीमारियों में लेकर आता है, आपको मुसीबतों में लेकर आता है, आपको कर्ज़ों में लेकर आता है, आपको लानतों में लेकर आता है शैतान। फिर सो ऐसा ही आपके हृदय का कोई दरवाज़ा नहीं है, तो बताएं क्या होगा? ऐसी शहर पनाह क्या आप चाहेंगे? ऐसी आप हृदय चाहेंगे जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, जिसमें कोई भी आकर रह सकता है? नो। आपका जो बॉडी है वो परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें दो स्पिरिट्स काम नहीं कर सकती, सिर्फ परमेश्वर रह सकता है या फिर शैतान।
अब वो आप पर डिपेंड है कि आप परमेश्वर के इस वचन को किस तरह से लेते हैं। आपका बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर को निवास करना, इसमें परमेश्वर की आत्मा को निवास करना, ताकि वो आपको गाइड करे, आपको सुरक्षित रखे, आपको ब्लेसिंग्स की ओर लेकर जाए, आपको परमेश्वर से कनेक्ट करे। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो सलीब पर चढ़ाए गए, किस तरह से उन्होंने दुख उठाया। उन्हें कोड़े मारे गए, उनको मजाक बनाया गया, बहुत कुछ यीशु मसीह को जो है वो सहना पड़ा। अगर आज आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है तो आप सहना सीखें। आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, उस जैसे बने, उसके जैसा करैक्टर मांगे, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा अगर आप मांगेंगे तो। सो प्रभु में बने, दीन बने, दया करने वाले बने, हेल्पफुल बने, नीचे होकर हलीम होकर रहना सीखें, और हृदय को वश में करने वाला इंसान श्रेष्ठ होता है। मैं ये कहूँगी वो सब इंसानों से श्रेष्ठ है जिसने अपने हृदय को काबू में कर लिया, अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, अपने आप को आपे से बाहर ना जाने दें, कंट्रोल में करें। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अपने हृदय को वश में रखें, पाप से दूर रहें, और वो दरवाज़ा जो पवित्र आत्मा की ओर से जो है वो लगा होना चाहिए आपके हृदय पर, आपकी सोचों पर, आपकी बॉडी पर, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा किस तरह से आपसे बात करता है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और अगर आपने इस सेशन के ज़रिए बरकत आशीष पाई है, इस वचन के ज़रिए बरकत आशीष पाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मोटिवेट करें और कमेंट करें, और अपने लव वंस के साथ, अपने प्रिय मसीह बहन भाइयों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो पाप से दूर रहें, प्रभु के नज़दीक आएँ और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानें। खुदा सबको आशीष और बरकत दे, सुरक्षित रखे प्रभु आपको, और पवित्र आत्मा उसके दूत हमेशा आपकी अगुवाई करे और आपके अंग संग बने रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और अब फिर से इस वचन के लिए प्रभु। सच में प्रभु हमने बरकत पाई इस वचन के ज़रिए। इस वचन के ज़रिए प्रभु हमने सीखा कि हमें किन बातों पर कंट्रोल करना है, अपने हृदय को वश में रखना है, और प्रभु आपको अपने जीवन में हमेशा प्रथम स्थान देना है। प्रभु जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन के ज़रिए जितने भी जनों का जीवन बदल रहा है, प्रभु आप उनके जीवन में आशीषों की बरसात करें। प्रभु आशीषों की बरसात करें परमेश्वर उनके जीवन में। आपके दूत उनके घरों में विजिट करें, इन्हें ब्लेस करें, चारों दिशाओं से इन्हें ब्लेस करें, और सदा इनकी अगुवाई करें, इन्हें सुरक्षित रखें, और पाप से ये हमेशा दूर रहने पाए। प्रभु आपका आत्मा हमेशा इनकी अगुवाई करता रहे, मैं ये आपसे मांगती हूँ। और परमेश्वर हम हमेशा तुझ में बने रहें। जितने भी जन की प्रेयर रिक्वेस्ट, उन सब की प्रेयर रिक्वेस्ट मैं तेरी हजूर रखती प्रभु। इनके जीवन में काम करें, इन्हें बहाल करें, इन्हें ऊंचा करें, इन्हें चंगा करें, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप हमारे अच्छे चरवाएं, और हमें किसी बात की भली वस्तु की घटी न रहेगी। परमेश्वर आप हमारे उद्धार करता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नाई बढ़ते जाएंगे। प्रभु ये तेरे सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाएं, फलते और फूलते जाएं। प्रभु इनके बच्चे, इनकी फैमिली, इनके रिश्ते, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स, इनके ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कमज़ोरी, वीकनेस, वायरल फीवर इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कैंसर का स्पिरिट आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर रसोली पथरी का आत्मा, हर वो गंदा आत्मा इनकी बॉडी से, दर्द तकलीफ का आत्मा आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की स्वेलिंग इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ, और अच्छे और डिवाइन फेवर इनके ऊपर मांगती हूँ, डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में मांगती हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को।